Hello everyone. Earlier I have made video of UPSC CMS 2024 paper 1 analysis with previous year repeated topic from Prashad guide. In this video I will analyze paper 2 with repeated topic from Prashad guide. I have chosen this guide because ये guide 2004 से लगातार every year with new updated edition के साथ आ रही है. इस बुक की ऑथेंटिसिटी इसके लंबे ड्यूरेशन से ही पता चलती है because without good content anyone can't survive for such a long time. जैसा कि मैंने पेपर 1 के एनालिसिस में बताया था कि आप 75% क्वेश्चन को आप प्रसाद गाइड से कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते थे और 15% क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन एक्सक्लूड कर सकते थे. इस तरह से बोल सकते हैं कि पेपर 1 में 90% टॉपिक रिपीटेड थे. पेपर 2 में 65% क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे. इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि पेपर 1 में 75% क्वेश्चन और पेपर 2 में 65% क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते थे. ओवरऑल आप 70% क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते थे. पेपर 1 में 15% क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन एक्सक्लूड कर सकते थे. इस तरह से आप यूपीएससी सीएमएस की कट ऑफ को आसानी से क्रॉस कर सकते थे और आसानी से सिलेक्ट हो सकते थे. इसमें मैंने ए सेट का पेपर लिया हुआ है. साथ ही प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन का जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है आप केवल उससे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following are risk factor for wound infection, malnutrition, poor perfusion, antibody and foreign body material? इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2018 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 82 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें सारे फैक्टर्स दिए हैं फॉर इंक्रीज रिस्क ऑफ वुंड इन्फेक्शन. इसमें मेलन्यूट्रिशन, पुअर परफ्यूजन एंड फॉरेन बॉडी मटेरियल दिया हुआ है. इससे आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग लीव फ्रॉम एनी सिंड्रोम? इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 88 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक टेबल दिया है जिसमें लीव फ्रॉम एनी सिंड्रोम के बारे में दिया हुआ है. इसमें एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी, सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, ल्यूकीमिया, ग्लियोमा, इनहेरिटेंस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड एसोसिएटेड जीन इज TP53. अब क्वेश्चन में देखते हैं. ऑटोसोमल डोमिनेंस, इनहेरिटेंस विद एसोसिएटेड P53 जीन, increased risk of sarcoma, leukemia, brain tumor and osteosarcoma. So option 1, 3 and 4 are correct. Question number 5. A midline neck swelling managed by system cooperation lead to post-operative thyroxine replacement. इसके अलावा आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 2004 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 24 और वॉल्यूम 2 के 2023 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 10 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें लिखा हुआ है थायरोग्लॉसल सिस्ट, मिडलाइन स्वेलिंग, इट मैनेज बाय सिस्टम कॉपरेशन एंड इट मे बी ओनली फंक्शनिंग थायराइड टिश्यू इन द बॉडी. सो आफ्टर ऑपरेशन इट मे नीड थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट. क्वेश्चन नंबर 6. 40-year-old स्मोकर, soreness of tongue for 2 months, examination, oral hygiene is poor and little white plaque on the lateral border of the tongue. Next step in the management. इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 2004 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 17 और वॉल्यूम 2 के 15 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 32 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया हुआ है ल्यूकोप्लेकिया इज एसोसिएटेड विद द हेवी स्मोकिंग, अल्कोहल, स्पाइसी फूड, क्रोनिक डेंटल सेप्सिस एंड कार्सिनोमा टंग मोस्ट कॉमनली अराइज फ्रॉम द मिडिल थर्ड ऑफ द लेटरल मार्जिन ऑफ द टंग. So this question seems to be carcinoma tongue and edge biopsy of the lesion is supposed to the next step for the management of to confirm diagnosis. Question number 7. Which of the above causes or associated the acute visual loss in patient? इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 2002 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 65 और वॉल्यूम 2 के 2017 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 35 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, आई बिकम सडनली ब्लाइंड, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल रेटिनल वेन, पेनलेस लॉस ऑफ विजन. So in obstruction of the central retinal artery and central retinal vein, sudden loss of the vision occur, but in retinal detachment it may be acute or not, depend on the involvement of the retina, partial or complete. And in cataract there is a progressive loss of vision. So third option वाले सारे choices wrong है, तो answer is C, 1, 2 and 4. Question number 9. Which of the following chromosomal abnormalities are associated with the brain tumor?
इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 99 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 87, 2003 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 113 और वॉल्यूम 2 के 2021 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 18 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 84 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें टेबल्स दिया हुआ है। सिंड्रोम एसोसिएटेड विद द ट्यूमर और एबनॉर्मलिटीज। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 इज एसोसिएटेड with the optic glioma. Type 2 is associated with the meningioma. Peutz-Jeghers syndrome is associated with the tumor of the ovary, breast, pancreas, endometrium. Melanosis, theca granulosa cell tumor of the ovary, tumor of the breast, endometrium and pancreas. Brain tumor में it include glioma, meningioma, pituitary adenoma and vestibular sonoma. So from these explanation, it is clear that in Peutz-Jeghers syndrome, it does not involve any brain tumor. So option 3 is excluded. So answer is B. Following statement correct regarding Barrett's esophagus. It is metaplastic changes. This factor for development of adenocarcinoma. Endoscopic mucosal resection is effective treatment. इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 99 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 116 को देखना होगा, जिसमें दिया हुआ है मेटाप्लेजिया ऑफ स्क्वेमस esophageal squamous epithelium increase 25 टाइम रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा एंड ट्रीटमेंट ऑफ चाइज़िन एसोफेजेक्टमी। इससे आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 आर राइट। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर ट्रॉमा, लीवर एब्सेस, बिलियरी फिस्टुला, पोर्टल थ्रोम्बोसिस, लीवर फेल्योर। इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2022 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया हुआ है कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर इंजरी, लीवर एब्सेस, बिलियरी फिस्टुला एंड लीवर फेल्योर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बेली एंड लव की लाइन से पूछा गया है। सो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 13, इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 2007 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 60 और वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 78 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। लोकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस पूछा हुआ है। इसमें इस टेबल में कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस दिया हुआ है। लोकल कॉम्प्लिकेशन इज पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट एंड पैंक्रियाटिक एसाइटिस। सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी इज प्लूरल इफ्यूजन। दिस क्वेश्चन इज वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बिकॉज इन 2007 ये क्वेश्चन पेपर 1 में मेडिसिन की बुक से पूछा गया था और मेडिसिन की बुक हैरिसन में प्लूरल इफ्यूजन को एक सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन दिया गया है, जबकि इस बार ये क्वेश्चन पेपर 2 में बेली एंड लव की बुक से पूछा गया और बेली एंड लव की बुक में प्लूरल इफ्यूजन को एक लोकल कॉम्प्लिकेशन दिया हुआ है। तो क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन पेपर 2 में ही पूछा गया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बेली एंड लव से ही ये क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। तो ऑप्शन 2 प्लूरल इफ्यूजन इज राइट। सो आंसर इज सी। 1, 2 एंड 4 आर राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मेसेंट्रिक सिस्ट। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2021 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 27 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें मेसेंट्रिक सिस्ट के बारे में लिखा है। मीन एज ऑफ 45 इयर्स, मोर कॉमन इन वुमेन, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज ऑफ पेनलेस एब्डोमिनल फ्रैक्चर एंड स्वेलिंग। ट्रीटमेंट इज रिमूवल ऑफ सिस्ट विद रिसेक्शन ऑफ रिलेटेड पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। क्वेश्चन में देखते हैं, ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परफोरेशन ऑफ ईसोफेगस। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2023 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 19 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक डायरेक्ट लाइन दिया हुआ है, इट्रोजेनिक परफोरेशन इज मोस्ट कॉमन कॉज। इससे आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रीनल सेल कार्सिनोमा। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2018 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 101 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें रीनल सेल कार्सिनोमा के बारे में दिया हुआ है। क्लिनिकल फीचर में मोस्ट कॉमन इन मैन। क्वेश्चन में देखते हैं, इट सेकेंड ऑप्शन इज इट हैज फीमेल प्रिपोंडेंस। ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन वाले सारे आंसर आर रॉन्ग, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 2006 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 68 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में दिया हुआ है।
very high penetrance approaching 100% in those surviving their 70s and 80s. Associated abnormalities है hepatic cyst, pancreas and subarachnoid hemorrhage. Extra renal deformities भी हैं. Hypertension, recurrent infection, male sex are related to early onset renal failure. अब क्वेश्चन में देखते हैं. ऑप्शन 1 is right, option 2 is wrong, option 3 is right, option 4 is right. So answer is C. You can see this question is repeated from volume 1 2006. So volume 1 is equally important like volume 2. Question number 22. ESWL is most commonly used for treatment of. इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2008 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 88 और 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 87 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा. इन एक्सप्लेनेशन से क्लियर है कि आप ESWL रीनल और यूरेटिक कैलकुलाई के लिए करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. क्लिनिकल फीचर ऑफ ब्रेन ट्यूमर. इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 79 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें क्लिनिकल फीचर ऑफ ब्रेन ट्यूमर दिया हुआ है. ट्राइड ऑफ रेस ICP, सीजर्स, फोकल डेफिशिएंट, हेडेक इज देयर चीफ कंप्लेन. इससे आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 24. ब्रेन ट्यूमर एसोसिएटेड विद द न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1. इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 2 के 2021 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें टेबल दिया हुआ है. न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 इज एसोसिएटेड विद द एस्ट्रोसाइटोमा. इससे आपका डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 26. इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 2 के 2008 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 96 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड सारे की पॉइंट दिए हुए हैं. Symmetric polyarthritis, pain, swelling and tenderness, morning stiffness more than 1 hour is characteristic feature of rheumatoid arthritis. Characteristic involvement of proximal interphalangeal and metacarpophalangeal joint. Radial deviation at wrist and ulnar deviation of digits and flexion of first metacarpophalangeal joint. क्वेश्चन में देखते हैं. Stiffness which is present in both hand and improve as days progresses means symmetrical and morning stiffness. Flexion and ulnar deviation and metacarpophalangeal joint. इस एक्सप्लेनेशन से आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. प्रीवियसली रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे जाते थे, अभी ये पेपर 2 में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 27. इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 2 के 2016 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 18 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें फ्रोजन शोल्डर के बारे में लिखा हुआ है. पेनलेस एंड स्टिफ कंडीशन यूजली अफेक्टिंग फीमेल इन देयर 40s एंड आल्सो एसोसिएटेड द डायबिटीज, सडन लॉस ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन. क्वेश्चन में देखते हैं. फीमेल इन देयर 40s विद डिफिकल्ट टू डू ओवरहेड एब्डक्शन एंड डायग्नोज एज अ डायबिटीज. सो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज अ फ्रोजन शोल्डर. इससे आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 2 के 2018 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 20 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन के लेजन से रिलेटेड टेबल दिया हुआ है. साइन ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लेजन आर पैरालिसिस ऑफ मूवमेंट, वीकनेस ऑफ टिपिकल पैटर्न इन अपर लिम्ब, स्पेस्टिसिटी, एक्सरेटेड रिफ्लेक्सेस एंड प्लांटर एक्सटेंसर. क्वेश्चन में देखते हैं. Increased tone spasticity, hyperreflexia, motor weakness are correct. Plantar is extensor, not absent plantar. So this is wrong. इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रीवियसली 2 बार ये क्वेश्चन पेपर 1 में मेडिसिन की बुक हैरिसन और डेविडसन से पूछा गया है. अभी ये पेपर 2 में बेली एंड लव से पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 30. इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 61 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ एनेस्थेटिक रिस्क के लिए ASE क्लासिफिकेशन का टेबल दिया हुआ है, जिसमें सेकंड क्लास में दिया है. पेशेंट है माइल्ड टू मॉडरेट सिस्टमिक डिस्टर्बेंस दैट मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू डिसऑर्डर रिक्वायरिंग सर्जरी, एग्जांपल एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटस. क्वेश्चन में देखते हैं. Gallstone undergoing pre-anesthetic checkup has been diabetic, but sugar level are within normal range. So this patient will fall into the ASA second class. क्वेश्चन नंबर 33. इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 1 के
2005 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 26 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक लाइन दिया हुआ है बैटल साइन के बारे में दिया हुआ है, ब्रूजिंग बिहाइंड द ईयर विथ पेट्रस टेम्पोरल बेस ऑफ द स्कल फ्रैक्चर। क्वेश्चन में देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ब्रूज ओवर द लेफ्ट मैस्टॉइड प्रोसेस, दिस इंडिकेट बैटल साइन, सो आंसर इज सी, फ्रैक्चर ऑफ द स्कल बोन। You can see this question is again asked from very old question from 2005. So volume 1 is equally important like volume 2. क्वेश्चन नंबर 34, इसके लिए आपको 2018 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 118 को देखना होगा, जिसमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हैंगमैन फ्रैक्चर के बारे में दिया हुआ है, फ्रैक्चर ऑफ पेडिसल लमाइना ऑफ C2 वर्टेब्रा। इससे आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 2011 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 63 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम के बारे में दिया हुआ है, रिलीज ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड एंडोटॉक्सिन फ्रॉम द वॉल ऑफ डाइंग ग्राम नेगेटिव बैसिलाई और अदर बैक्टीरिया, and white blood cell count more than 12,000 or less than 4,000 or more than 10% of immature band cell in peripheral smear and multi-organ dysfunction syndrome. Question में 1, 3 and 4 are right, so answer is C. Question number 40, best measure of organ perfusion and best monitoring of adequacy of shock therapy is done by, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2018 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 118 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ सीवियर हाइड्रेशन एंड शॉक दिया हुआ है, साथ ही ये भी दिया हुआ है मॉनिटरिंग इज बेस्ट डन बाय द यूरिन आउटपुट, सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन दैट बेस्ट मॉनिटरिंग ऑफ शॉक मैनेजमेंट इज डन बाय यूरिन आउटपुट, सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 39, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 2006 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 104 और वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक टेबल दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक के बारे में दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक is found in sepsis and here cardiac output increases and systemic peripheral resistance decreases. इस टेबल से आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 इज रॉन्ग, सो 1, 2 and 3 आर राइट। क्वेश्चन नंबर 43, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 2002 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 68 और 2006 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 91 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें आलुगा हेटेरोमनियोस में दिया हुआ है AFI इज लेस देन 5 सेंटीमीटर, नो पॉकेट शुड बी मोर देन 1 सेंटीमीटर इनटू परपेंडिकुलर प्लेन। इससे आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सो आंसर इज 2 ओनली। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी रिपीटेड फ्रॉम वेरी ओल्ड क्वेश्चन फ्रॉम 2002 एंड 2006 फ्रॉम वॉल्यूम 1। क्वेश्चन नंबर 45, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 का 2022 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 56 एंड 2023 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 52 का एक्सप्लेनेशन देखना होगा, जिसमें ट्रू लेबर पेन का डेफिनेशन दिया हुआ है, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल, intensity and duration of contraction increases progressively associated with the show and progressive dilation and effacement of the cervix। इससे आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन 1, 2 and 3 are right, 4 is wrong। क्वेश्चन नंबर 47, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2017 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 59 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें डिफरेंट डायमीटर ऑफ इंगेजमेंट इन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। इस टेबल से आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ एंगेजमेंट इन मार्क्ड रिफ्लेक्शन, सो इन क्वेश्चन आंसर इज ए, ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 48, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2018 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 42 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें कॉजेज ऑफ नॉर्मल लेबर दिया हुआ है। फर्स्ट इज यूट्राइन डिस्टेंशन, सेकंड इज इंक्रीज कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कॉजेज इंक्रीज रिलीज ऑफ ACTH फ्रॉम फीटल एड्रिनल, थर्ड इज कॉर्टिसोल इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ फीटल प्रेग्नेनोलोन टू प्रोजेस्टेरोन, फोर्थ इज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इंक्रीजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मैक्सिमम ड्यूरिंग लेबर। इस एक्सप्लेनेशन से आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सो इन क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन आर राइट, थर्ड इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 49, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2008 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 18 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें कैपेट सक्सिडेनियम और सिफेले हेमेटोमा के बारे में दिया हुआ है। इन सिफेले हेमेटोमा कलेक्शन ऑफ ब्लड इन बिटवीन पेरिकेनियम एंड फ्लैट बोन
caused by forceps delivery and does not crosses the suture line. इस टेबल से आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इन क्वेश्चन forceps delivery, collection of blood in soft tissue between pericardium and flat bone of the skull and limited by the suture line. So answer is C, cephalhematoma. क्वेश्चन नंबर 50. इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 28 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें प्लासेंटा एक्रीटा के बारे में दिया हुआ है. पैथोलॉजिकल फाइंडिंग, एब्सेंस ऑफ डेसिडुआ बेसिलिस, एब्सेंस ऑफ नीटाबैक्स फाइब्रॉइड लेयर, पेनिट्रेशन ऑफ विलाई इनटू द मसल बंडल ऑफ टू द सीरोसल लेयर. इस एक्सप्लेनेशन से क्लियर है कि पेनिट्रेशन ऑफ विलाई इनटू द मसल बंडल अप टू द सीरोसल लेयर कॉजेज loss of normal hypoechoic retroplacental myometrial zone in ultrasonography. So answer is 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 52. इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 22 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 76 और 2015 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 59 और वॉल्यूम 1 में 2005 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 100 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा. ये स्कार डेहिसन से रिलेटेड क्लिनिकल क्वेश्चन है और इसमें स्कार डेहिसेंस के क्लिनिकल फीचर दिए हुए हैं. इसमें एबनॉर्मल कार्डियोटोकोग्राफी, एबनॉर्मल हार्ट रेट, सीवियर सुप्रापेविक पेन, परसिस्टेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, एक्यूट स्कार टेंडरनेस, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग और हेमाचूरिया. क्वेश्चन में ऑन एग्जामिनेशन स्कार टेंडरनेस, वेजाइनल ब्लीडिंग, हेमाचूरिया, ऑन सीटीजी एबनॉर्मल हार्ट रेट ट्रेसिंग. इस एक्सप्लेनेशन से आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 53. इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 22 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 76 और वॉल्यूम 1 में 2005 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 100 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें साइन ऑफ यूट्राइन रैप्चर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर दिया हुआ है. ड्यूरिंग लेबर सुपरफिशियल फीटल पार्ट रिवील एंड एब्सेंट ऑफ फीटल हार्ट साउंड, 2 सेपरेट स्वेलिंग पैल्पेबल, 1 कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस एंड अदर फीटल ओवाइड. क्वेश्चन: She is hypotensive, fetal heart sound are absent and fetal part easily palpable. So her diagnosis is uterine rupture. क्वेश्चन नंबर 54. इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 2003 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 11 और 99 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें हेल्प सिंड्रोम के बारे में दिया हुआ है. लो प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 lakh, रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ PIH, माइल्ड हाइपरटेंशन विद प्रोटीनूरिया, elevated liver enzyme. Difference between HELLP syndrome: acute fatty liver of pregnancy, liver enzyme increases in both but more in acute fatty liver of pregnancy, and thrombocytopenia is present in HELLP syndrome, and here it may be present or not. So in this question answer is C, HELLP syndrome. Again this question is repeated from very old question from 99 and 2003. क्वेश्चन नंबर 55. इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2018 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 55 को देखना होगा, जिसमें एक टेबल दिया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ अबॉर्शन से रिलेटेड. इन अवॉइडेबल अबॉर्शन में ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज, क्रैम्पिंग, सीवियर एंड सर्वाइकल और सॉफ्ट ओपन प्रोग्रेसिव डायलेशन एंड पैल्पेबल मास, पेन इज कॉलिकी. इस टेबल से आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन: इंटरनल एग्जामिनेशन रिवील डायलेटेड इंटरनल लॉस ऑफ सर्विक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर फेल्ट थ्रू द इट. सो आंसर इज बी, इनएविटेबल अबॉर्शन. क्वेश्चन नंबर 56. इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2020 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 57 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें यूरेट्रिक इंजरीज से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है द चांसेस ऑफ इंजरी आर मोर कॉमन इन केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. सो इस सिंगल लाइन से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आंसर इज ए, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस. क्वेश्चन नंबर 58. इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2022 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 61 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा. इसमें दिया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ बाइकार्बोनेट यूट्रस इज हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन. So bicarbonate uterus is best diagnosed by direct vision by camera, that is laparoscopy and hysteroscopy. So answer is C. क्वेश्चन नंबर 60. इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 30 और वॉल्यूम 1 में 2006 में पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 113 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा. इसमें एक लाइन दिया हुआ है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम में क्रोमोसोमल पैटर्न इज 46XY
और partial deletion of X chromosome, that is 46XX. It is clear from this explanation that option 2 is wrong. Karyotype cannot be 46XXY. तो सेकेंड ऑप्शन वाले सारे ऑप्शन एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 62, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2022 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 61 और 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 30 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है मेयर रॉकिटेंस्की कॉस्नर हाउजन सिंड्रोम। इसमें दिया हुआ है क्लीन फिजिकल अपीयरेंस, नॉर्मल ब्रेस्ट, नॉर्मल सेक्सुअल हेयर, मीन्स नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एक्सटर्नल जेनिटलिया नॉर्मल, यूट्रस एब्सेंट, ओवरीज नॉर्मल एंड क्रोमोसोमल पैटर्न इज 46XZ। इस टेबल से आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया विथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कैरियोटाइप 46XX, अल्ट्रासाउंड रिवील नॉर्मल ओवरी एंड ट्यूब बट एब्सेंट यूट्रस। सो आंसर इज सी, मेयर रॉकिटेंस्की कॉस्नर हाउजन सिंड्रोम। इस टेबल से आप प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 60 भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, जिसमें दिया हुआ है क्रोमोसोमल पैटर्न इज 46XY। सो इस टेबल से आप ये दोनों क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 2001 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 119 और 2007 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 18 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें क्लिनिकल फीचर ऑफ सल्फिंजोओपराइटिस दिया हुआ है। सल्फिंजोओपराइटिस कम्स अंडर PID, लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस विद और विदाउट रिबाउंड, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, एडिनेक्सल टेंडरनेस, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस एंड इन्फ्लेमेटरी मास। क्वेश्चन में देखते हैं, examination, patient had fever, cervical muscle tenderness, increased ESR and C reactive protein. So most probably diagnosis is acute PID. क्वेश्चन नंबर 66, इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 2001 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 119 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें PID से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। Definition include endometritis, salpingitis, pelvic peritonitis or tuber-ovarian abscess, but not cervicitis. Risk factor includes sexual active teenagers, age less than 19 years, IUD users and genetic predisposition. इससे आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आर राइट, सो आंसर इज बी। दिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 65 both are repeated from very old question from 2001 from volume 1. So at this point I am again emphasizing that previous year question from volume 1 are equally important like volume 2. क्वेश्चन नंबर 67, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2012 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 108 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें फीचर ऑफ जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस दिया हुआ है, इनफर्टिलिटी, मेनोरेजिया, सेकेंडरी एमेनोरिया, क्रॉनिक पेल्विक पेन एंड पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग। इस एक्सप्लेनेशन से आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस इज द डिजीज ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, तो इसमें पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग प्रोमिनेंट नहीं होता है। ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया, मेनोरेजिया कुछ भी हो सकता है। डोंट कंफ्यूज विद postcoital bleeding with postmenopausal bleeding, otherwise you will mark option 1 correct and your answer will be wrong. क्वेश्चन नंबर 69, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2023 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 60 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया हुआ है फेवरेबल प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर ओवेरियन मैग्नेंसी, young age, well differentiated cancer, small volume cancer and absence of ascites। इससे आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आर राइट। क्वेश्चन नंबर 73, इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 2007 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 और वॉल्यूम 2 के 2008 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें स्टेप्स ऑफ फॉदरगिल ऑपरेशन दिया हुआ है। Primarily DNC, amputation of cervix, plication of vacant rod ligament with Fothergill suture and anterior calporrhaphy। इससे आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इन क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आर राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 74, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2008 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 68 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें इंडिकेशन ऑफ कोनाइजेशन दिया हुआ है। Unsatisfactory colposcopic finding, the entire margin of lesion are not visualized, treatment of CIN, inconsistent finding, colposcopic cytology and directed biopsy। इस एक्सप्लेनेशन से आपका ये क्वेश्चन इजीली डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। सो 1,
3 and 4 are correct. Second is wrong. क्वेश्चन नंबर 79, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2020 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 46 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें इंडिकेशन ऑफ और रिमूवल ऑफ आईसीडी दिया हुआ है, persistent excessive regular or irregular uterine bleeding, perforation of the uterus, pregnancy occurring with device in situ. इस एक्सप्लेनेशन से भी आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा. सो 1, 2 and 4 are correct. 3 is wrong. क्वेश्चन नंबर 86, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग साइकिल. इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 99 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 84 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें स्टेप्स ऑफ प्लानिंग साइकिल दिया हुआ है. Establishment of objective and goals, fixed priorities and establishment of alternate plans, programming and implementation and evaluation. Answer is 1, 3, 4 and 2. This question is again repeated from very old question from 99. So, volume 1 is equally important. Question number 87. इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2018 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 18 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है यूजेस ऑफ इंसिडेंस रेट. इट इज यूजफुल फॉर टेकिंग एक्शन टू कंट्रोल डिजीज. राइजिंग इंसिडेंस रेट माइट सजेस्ट द नीड ऑफ न्यू डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंटिव प्रोग्राम. फ्लक्चुएशन इन द इंसिडेंस रेट में आल्सो मीन अ चेंज इन द एटियोलॉजी ऑफ डिजीज. इस एक्सप्लेनेशन से आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा. प्लीज नोट, this year 2 questions are repeated from explanation of these 2 consecutive question number 18 and 19 from this page of प्रसाद गाइड. क्वेश्चन नंबर 88, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम के 2016 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 74 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें होलो एंडेमिक के बारे में दिया हुआ है. हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन अगर अर्ली इन द लाइफ एंड अफेक्ट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. Adult population having less disease than children, for example malaria. क्वेश्चन में देखते हैं, high level of infection beginning early in the life and affecting most of the child population, and adult population show evidence of disease much less commonly than the children. So answer is A, holo endemic. Please note, this table is very very important and many questions are being repeated every year from this table. क्वेश्चन नंबर 89, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड की वॉल्यूम 2 के 2016 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 76 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें डेंगू वायरस के बारे में दिया हुआ है. ऑल 4 टाइप 1, 2, 3, 4 हैव बीन आइसोलेटेड इन इंडिया. इन्फेक्शन विद 1 टाइप कन्फर्म्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी टू दैट सीरोटाइप ऑफ वायरस. Secondly, infection with serotype 2 or multiple infection with different serotype lead to the severe form of the dengue hemorrhagic syndrome or dengue shock syndrome. इस एक्सप्लेनेशन से आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा. 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 91, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 48 और 2008 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 53 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट इज बेस्ट डिपिक्टेड थ्रू स्कैटर डायग्राम, एंड स्कैटर डायग्राम इज यूज्ड फॉर कोरिलेशन ऑफ डाटा. In this question is they are asking for the relationship between BMI and sugar intake. So answer is the scatter diagram. Question number 93, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2018 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 19 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें टोटल डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में दिया हुआ है. डिनोमिनेटर इज पॉपुलेशन ऑफ 15 to 64 years. So answer is C. This question is direct repeat question from 2018. क्वेश्चन नंबर 95, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2021 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 95 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है कैस्टोमेट फॉरेस्ट डिजीज इज द टिक बॉर्न currently confined to small focus in Karnataka state in South India. It is also called monkey disease. क्वेश्चन में ऑप्शन 1 is correct, ऑप्शन 2 is wrong because it is called monkey disease. ऑप्शन 3 is correct. So only 2 statements are correct. क्वेश्चन नंबर 98, इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 2007 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 98 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें डॉग बाइट से रिलेटेड टेबल दिया हुआ है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी और ट्रीटमेंट दिया हुआ है. ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड कम्स अंडर कैटेगरी 3. सो ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्टर्ड रेबीज इम्यूनोग्लोबिन एंड वैक्सीन इमीडिएटली एंड लोकल ट्रीटमेंट ऑफ वुंड. सो इन क्वेश्चन आंसर इज सी.
क्वेश्चन नंबर 101, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2022 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 114 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड का टेबल दिया हुआ है. इट इज क्लियर फ्रॉम दिस टेबल दैट ल्यूसीन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन आर एसेंशियल अमीनो एसिड, रेस्ट अदर आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. सो आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 102, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 114 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक टेबल दिया है, जिसमें दिया है फैट कंटेंट इज मैक्सिमम इन बफेलो मिल्क, देन गोट, देन काउ एंड देन ह्यूमन. तो आंसर इज डी. प्लीज नोट, इन 2024 2 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टेबल. क्वेश्चन नंबर 103, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 56 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में दिया है. मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर ओलिक एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर लाइनोलिक एसिड एंड अल्फा लाइनोलिनिक एसिड. सो आंसर इज 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 104, इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 2007 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 81 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें इवेल्युएशन ऑफ फॉरेन स्टेटस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सीरम ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन शुड बी मोर देन 16%, नॉर्मल इज 30%, इन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इट इज लेस देन 16%. If you read the whole table, you can easily solve this question and answer is all in percentage of saturation of transferrin. B. क्वेश्चन नंबर 106, इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 2004 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 56 और वॉल्यूम 2 के 2008 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 56 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है द प्रिवेंशन ऑफ कोरोनिक हार्ट डिजीज. प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इज अ नोबल अप्रोच. प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग द इमरजेंस एंड स्प्रेड ऑफ CSD, risk factor and lifestyle. This question is again asked from very old question from 2004 from volume 1. You can see the question was asked in reason assertion format. Now this time the same question is asked, only format is changed. So I always emphasize to read both volume 1 and volume 2. क्वेश्चन नंबर 107, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2010 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 81 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें सिलिकोसिस से रिलेटेड की पॉइंट्स दिए हुए हैं. माइनिंग इंडस्ट्री, पोएट्री एंड सेरेमिक इंडस्ट्री, डेंस नोडुलर फाइब्रोसिस इन अपर पार्ट ऑफ द लंग, कैल्सिफिकेशन ऑफ हिलार लिम्फ एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सेल पैटर्न. प्लीज नोट, इस साल सिलिकोसिस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक पेपर 1 में एंड एक पेपर 2 में. यू कैन सी इट इन द वीडियो ऑफ माई फर्स्ट पेपर एनालिसिस. क्वेश्चन नंबर 108, इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 2002 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 27 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें लेड पॉइजनिंग से रिलेटेड की फीचर दिया हुआ है. बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल. इससे आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा. प्लीज नोट, दिस क्वेश्चन इज अगेन आस्क्ड फ्रॉम वेरी ओल्ड क्वेश्चन फ्रॉम 2002 वॉल्यूम 1. क्वेश्चन नंबर 112, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रेजेस इन नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली. इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2022 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 103 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें फेजेस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली दिया हुआ है. फॉर्मेशन, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिसोल्यूशन. इससे आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. सो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 140, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 95 और 2008 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 109 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल आयोडीज के बारे में दिया हुआ है. It is a T-shaped device. Risk of ectopic pregnancy is reduced. Risk of anemia is less because of reduced menstrual loss. Risk of pregnancy 2 per 100 women per year. So in question, option 2 and 4 are correct. So answer is B. क्वेश्चन नंबर 150, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2018 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 35 और 2008 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 106 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया का टेबल दिया हुआ है. इससे आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. सो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 160, इसमें इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस इन इंडोर रेजिडुअल स्प्रे फॉर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पूछा है. इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2010 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 84 और 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 52 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें क्लियरली दिया हुआ है इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस इज DDT अनलेस वेक्टर इज रिफ्रैक्टिव. इससे आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 119, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2017 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 91 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें
STI RTI किट्स का कलर कोडिंग दिया हुआ है, ग्रीन फॉर वेजिनाइटिस, रेड फॉर जेनाइटल अल्सर एंड ब्लैक फॉर इंग्वाइनल बुल। सो यू कैन सी इन द क्वेश्चन ओनली वन पेयर इज करेक्ट। इससे आपका ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि CMS 2024 के पेपर 1 में 75% क्वेश्चन और पेपर 2 में 65% क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली प्रसाद गाइड से सॉल्व कर सकते थे। इस तरह से टोटल मिला के आप 70% क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 में सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू।